प्रभु का शब्द सुनेंगे संत लूकास के 19वां अध्याय में 1 से 10 पंक्ति तक। नाकेदार जक्कैयस। ईसा यरीहो में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कैयस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे है, परंतु वह छोटा कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसे रास्ते से आने वाले थे। जब ईसा इस जगह पहुँचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयस से कहा, जक्कैयस, जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उत्तर कर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहते हुए गुनगुनाते रहे, वे एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्कैयस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु, देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 लौटा दूंगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, और आज सब जन मुझे देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, आज के दिन हम जक्कैयस पे चिंतन मनन करेंगे। जक्कैयस एक नाकेदार था। नाकेदार लोगों पर एक छापा रहता था कि वो पापी हैं, वो बेगुनाह को लूटते हैं। इस प्रकार से उन्हें पापी घोषित किया जाता था और लोग उनके घर नहीं जाते थे। जो यहूदी हैं वो नहीं जाते थे, जो अच्छे हैं फरीसी लोग उनके घर में नहीं जाते थे। जक्कैयस को देखना था कि यीशु कैसा है। अभी नाकेदार है तो यीशु के पास नहीं जा सकते हैं। क्या मैं आपको एक प्रश्न कर सकता हूँ? आपको क्या रोकता है ईसा मसीह के पास जाने के लिए? पैसा? और क्या रोक सकता है आपको? आपके पाप, हमारे पाप? और क्या रोक सकता है आपको? ये प्रश्न पहले ही पूछ लीजिए, क्योंकि जक्कैयस नाकेदार तो ईसा को मिलने जाता है, लेकिन हम तो उससे दूर दूर जाते हैं। क्यों जाते हैं ये सोचना चाहिए और देखना चाहिए। हम ये डर है, जो हमारे जीवन में जो डर है, जो हमें क्या बोलते हैं कि डर भी बोलते हैं, बहुत सारे रहते हैं कि हम ईश्वर के पास जाते नहीं, ईसा मसीह को देखने से हमें रोकता है। या तो हमारे पास नम्रता नहीं, गर्विष्ठपना है, उसकी वजह से हम बोलते हैं प्राइड, लोभ, उसकी वजह से हम ईसा मसीह के पास देखने के लिए नहीं जाते हैं। और कुछ तो रहेगा कारण, हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है जिसके वजह से हम उसको बड़ा कर देते हैं और ईसा मसीह के पास जाने के लिए रोक देते हैं। इसलिए मैंने आज ये पाठ चुना है। सबसे पहली बात, जक्कैयस सोचता है कि मुझे यीशु को देखना है। उसे पता है कि यीशु यही रास्ते से जाने वाला, ऐसा सोचता है। और वो छोटा है, कद से बहुत छोटा है, इसलिए वो सोचने लगता है। अभी उसको कद से छोटा है, इसलिए वो ईश्वर को देख नहीं सकता। हमको क्या है, हम तो कद से ऊंचे हैं, फिर भी हम ईश्वर को देख नहीं पाते। तो वो क्या करता है, दौड़ता है और जाके वो पेड़ पे चढ़ जाता है। पेड़ पे चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे ईश्वर को देखना है। हमें प्रार्थना भी करना है, क्योंकि जक्कैयस बाद में प्रार्थना करने के लिए कहता है। देखिए ना,
हमारे पास एक समय है क्या यीशु को मिलने के लिए? एक प्राइवेट जगह है क्या यीशु को मिलने के लिए? हम सब ईश्वर जब रहता है हम खुले हम ईश्वर बोलते हैं जीसस, लेकिन जब हमें किसी प्रिय लोग से बात करना है तो हम कहाँ कहते हैं? हम तो छुप के भी ईश्वर को मिलते नहीं। ईश्वर कहता है अगर मुझसे मिलना है, प्रार्थना करना है, एकांत में जाओ। वो भी नहीं कर पाते, एकांत में नहीं जाते हैं, एक समय नहीं रहता है उसके लिए, और फिर उसके साथ में वक्त बिताने के लिए हमें दिलचस्पी नहीं रहती है। ज़कैयस ने कुछ ऐसे स्टेप्स उसके जीवन में यानी पर्याय उसके जीवन में चुना जिससे वो ईश्वर को मिल सके। इसलिए आज वो हमारे लिए पापी जीवन छोड़कर अच्छे जीवन मार्ग पर चलने वाला हमें वो मिल गया है। अभी आप देखिए ना, हम लोग सब कोविड में हैं और ये कोविड में रहते समय बहुत सारे हम लोग बातें सुन रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जिंदे हैं, और बहुत सारे लोग आके वचन सुनाते हैं और साक्षी देते हैं, गौरव करते हैं, प्रेज गॉड, प्रेज जीसस। हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें चंगा बनाया है। हमारा परिवार, हम कोविड-19 की वजह से हमारा पूरा परिवार को ले गया और हम में से किसी को नहीं था, परिवार में 1 या 2 या 3 को हो गया और फिर वो भी चंगा हो गए, वापस घर लौट आए। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। उसी समय पर जब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसी समय पर हमारे दूसरे कान में भी आवाज़ आता है कि कितने तो लोग रो रहे हैं, कोविड की वजह से वो मर चुके हैं, उनका देहांत हो चुका है। यहाँ पर हम धन्यवाद देते हैं, वहाँ पर हम रोना धोना भी सुनते हैं। क्या हम उसके लिए भी धन्यवाद दे सकते हैं? पता नहीं ईश्वर का क्या हमारे लिए सही रास्ता है, लेकिन फिर भी हमें ईश्वर के साथ एकांत में एक निश्चित समय पर और एक निश्चित जगह पर हमें उसे मिलना है। ये हम करना चाहिए। इसलिए आज के दिन ज़कैयस हमारे लिए एक नमूना बनता है। हम सही मार्ग अपनाना चाहिए जहाँ पर हमें उसके साथ में हम मिल सकते हैं। इसलिए कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार लूक 19वां अध्याय 110 पंक्तियाँ हैं। आप भी अपनी बाइबल खोलिए जहाँ पर भी हैं आप, और वहाँ पर पढ़िए। पढ़ते समय चिंतन मंथन शांति रखते हुए वहाँ पर देखिए कि ईश्वर क्या बोल रहा है मुझे, मैं ईश्वर को क्या बोल रहा हूँ ये मत सुनिए, मुझे ये पाठ आज क्या बोल रहा है। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, फिर भी ये पाठ मेरे लिए आज के दिन में ये समय पर क्या बोल रहा है, ये सुनने की कोशिश कीजिए। और ये जो पाठ है, ये जो दृष्टांत है, एक कहानी जैसे मत सुनिए, अपने हृदय के अंतरात्मा से सुनिए कि ईश्वर मुझे क्या कह रहा है, ईश्वर मुझे क्या कह रहा है। देखिए वो क्या कि एक झाड़ पे चढ़ जाता है, वो इंग्लिश में सिकमोर ट्री कहते हैं, और ये पेड़ पे जब चढ़ता है ताकि उसे ईश्वर मिले। हम कौन से पेड़ पे चढ़ते हैं? हम तो कहाँ जाते हैं, हम तो थक जाते हैं, दिन भर ऑफिस में जाते हैं, दिन भर घर में काम करते हैं, दिन भर खाना पकाते हैं, दिन में हम और हमारे अन्य कार्यक्रम रहते हैं और हम थक जाते हैं। हम ना पेड़ पे चढ़ के ईश्वर को देखना चाहते हैं, ना एकांत में जाके ईश्वर को देखना चाहते हैं। हम तो भागे दौड़े चले जाते हैं और ईश्वर ऐसा ही खड़ा रह के देखता है, ये कब रुकेगा और मैं कब जाके उसको पकड़ लूँ। ईश्वर कहता है, जीसस इज सेइंग, व्हेन यू विल स्टॉप रनिंग, व्हेन यू विल स्टॉप हाइडिंग, व्हेन यू थिंक ऑफ मी, आई विल कम and I will take you. This is what God is telling, and this is what Zacchaeus did. He climbed the sycamore tree. When and where in our life is the sycamore tree? कब और कहाँ पर मेरे लिए वो पेड़ उपस्थित है
जहाँ पर मैं बैठकर ईश्वर को देख सकता हूँ। वही एक जगह है, मेरा एक जगह, जहाँ पर मुझे चुनना है कि मैं ईश्वर के साथ रहते समय कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरा फ़ोन बंद रहेगा, मेरा फ़ोन बंद रहेगा, मैं फ़ोन पे नहीं रहूँगा, मैं टीवी नहीं देखूँगा, अन्य लोगों से बातें नहीं करूँगा उस समय पर जहाँ मुझे ईश्वर से शक्ति लेना चाहता हूँ। इसलिए ये कहाँ पेड़ हैं और कहाँ, किधर और कहाँ, ये हमें चुनना है। उसके बाद में ज़क्कैयुस को सिर्फ एक ही काम था, उसने तय करा कि मेरा ये ज़िंदगी जहाँ पर मैं सब लोग का कर्ज लेता हूँ, टैक्स लेता हूँ, वो सब से मैं थक चुका हूँ, अभी मुझे सिर्फ जीसस को देखना है। ऐसा कौन सा समय में आया आपके जीवन में कि आपको जीसस को देखना है? वो समय कब आया? कितने सालों बाद आया? मुझे बहुत सारे लोग उनका अनुभव बताते हैं जहाँ पर जीसस ने उनको टच किया। बहुत ही रोमांचक, बहुत ही घटना भरी कहानियाँ सुनाते हैं। ऐसा होता नहीं और उनके जीवन में हुआ है, ऐसा मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। और फिर मैं उनको पूछता हूँ, तूने इस समय जीसस को मिला, उसके बाद क्या हुआ? कहाँ खो गया वो जीसस? तुम सबको साक्ष्य में बता रहे हो, आई मेट जीसस ऑन माई वे टू कैलवरी। मैंने जीसस को मिला जब मैं क्रूस का रास्ता कर रहा था, जब मैं मेरे पापों के गुनाह में खो चुका था, दर दर भटक रहा था और ईश्वर ने मुझे पकड़ा। वो मेरा अनुभव था, मैंने सब कुछ मेरे ईश्वर को अर्पण कर दिया। जय हो प्रभु की, जय हो। मानता हूँ आज 5 साल के बाद या 10 साल के बाद मैं वही कहानी सबको सुनाता हूँ और मैं गौरव करता हूँ मेरा या ईश्वर का? किसका गौरव करता हूँ मैं? ये बात हमारे ध्यान में आना चाहिए। बहुत बार मैं क्या करता हूँ, मेरा गौरव करता हूँ, सी हाउ गॉड कन्वर्टेड मी, लेकिन उसका छाप तो मुझे नज़र ही नहीं आता मेरे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में। क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा? ये हमें ज़क्कैयुस सिखाता है, ज़क्कैयुस सिखाता है। हम खो जाते हैं हमारे उन ग्लोरियों में, हम उन गौरव में खो जाते हैं जब हमें ईश्वर ने मिला था। अब आप देखिए सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी को, वो तो जब उसको ईश्वर मिलता है, वो रास्ते पे जाता है और एक कोढ़ी भाग रहा था उससे, तो सीधा उसके आंख पे जाता है और नीचे उतर के उसको गले मिलता है और वो देखता है, वो गले मिलने के बाद वो कोढ़ी पुरुष का कि ईश्वर ही था। लेकिन उसको ईश्वर मिला, उसके बाद उसने क्या किया, तुरंत रईस होने के बावजूद भी जाके वो कोढ़ियों के साथ में खाना खा रहा था, बैठ रहा था। ये अनुभव था उसका। और उसके बाद उधर जाता है, उसके बाद में कपड़े लाके उनको बांटता है, घर में अनाज लाके उनको दे देता है। उसका पिताजी कंप्लेन करता है तो बिशप को, तो बिशप के सामने सब कपड़े निकाल के फेंक देता है। बोलता है ले तेरा कपड़ा, मुझे जीसस चाहिए बस। ये होता है अनुभव, ये होता है अनुभव और उसके कार्य। हम उसमें गौरव करते हैं क्योंकि हमारे कार्यों में ईश्वर का संदेश है, हमें ईश्वर दिखता है, ऐसा ईश्वर दिखता है। इसलिए हमें वैसे कार्य करना चाहिए और ऐसे ही ज़क्कैयुस ने किया है। क्या हम थोड़ा सा कष्ट उठा सकते हैं हमारे जीवन में? अभी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सबों का प्रॉब्लम एक है। आप बताएंगे मुझे क्या प्रॉब्लम है? जीसस प्रॉब्लम है क्या? नहीं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं व्हेन विल द मास स्टार्ट फादर, ये मिस्सा कब शुरू होगा? मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनको ईश्वर को मिस कर रहे हैं ऐसा लगता है। कभी कभी तो मुझे बातों में भी लगता है कि ये चर्च को आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे ही पूछ रहे हैं। क्या कुछ लोग सच में ईश्वर को मिसिंग करते? ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो खुद उनका जवाब देंगे। लेकिन बस मुझे इतना मालूम है, आजकल सभी को पैसा का प्रॉब्लम हो चुका है। पैसे नहीं है, खर्च करने के लिए पैसे नहीं है।
खाने के लिए पैसे नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, फिर ऐसे ही यहाँ से वहाँ जाने के लिए भी पैसे नहीं है, बाज़ार में जाके कुछ खरीदना है उसके लिए पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे? शिक्षण में, स्कूल में फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, फिर क्या करेंगे? कुछ लोगों के पास तो बहुत है, कुछ लोगों के पास कम है लेकिन है। ऐसे में क्या जिनके पास है वो उनको मदद कर सकते हैं? अगर उनके मन में ईश्वर आता है, शायद, मुझे पता नहीं, आप प्रार्थना कीजिए और जैसी आपकी अंतरात्मा बोलती है वैसे ही कीजिए। और अगला मुद्दा है कि यीशु तुम जहाँ पे भी हो वहाँ से ही गुजरता है। तुम जहाँ पे हो यीशु वहाँ से गुजरता है। देखिए, ज़क्कैयुस वॉज ऑन सिकमोर ट्री एंड जीसस पास्ड बाय। उधर से ही गुजरेगा जहाँ पर तुम हो, यानी कि तुम्हें दौड़ने का ज़रूरी नहीं है, यहाँ वहाँ देखने का ज़रूरी नहीं, वहीं पे जहाँ पे तुम हो वहाँ पे ईश्वर आ जाता है। क्या आप पहचानते हो ईश्वर को? अगर आप में पहचानने की क्षमता है तो ज़रूर वो ईश्वर आपको दिखाई देगा, ज़रूर दिखाई देगा, तुम्हारी ज़िंदगी में भी दिखाई देगा। इसलिए तो पोप फ्रांसिस कहते हैं आजकल बहुत सारे संत लोग हो गए हैं, बहुत सारे संत हैं जो इस समय पर जहाँ पर पूरे विश्व को समस्या हो रही है कोविड-19 से, वहाँ पर कितने सारे बाहर आते हैं और मदद करते हैं। लेकिन कुछ लोग कैसा मदद करते हैं पता है? उन लोग तो उनके दोस्त लोगों को मदद करते हैं। तो फिर वो एक पाठ था ना, सिद्धांत अपना बाइबल में है ऐसा, नया नियम में, इफ़ यू हेल्प ऑल दोज हु हेल्प यू बैक व्हाट इज़ द यूज़, इवन सिनर्स डू दैट। यानी कि जब अगर हम जिसको मदद करते हैं वो हमको फिर से मदद करेगा, वापस मदद करेगा, तो उसको उससे क्या फ़ायदा, क्या लाभ वो मदद का? क्योंकि पापी भी ऐसा करते हैं, ऐसा ईश्वर कहते हैं। इसलिए मदद करो उसकी जिसका कोई नहीं है। और फिर वो कहावत है ना, जिसका कोई नहीं है यारो उसका खुदा होता है, और खुदा ही हमारे मन में, तन में ये शक्ति देता है कि जाओ, वह आपके लिए रुक रहा है। तो जीसस कम्स दैट वे, ईश्वर वहाँ से आता है। तुम कहीं भी हो वहाँ से ही ईश्वर का रास्ता होता है। ईश्वर तुम्हें देखता है, ईश्वर तुम्हें नाम से बुलाता है, ईश्वर तुमसे कहता है ज़क्कैयुस कम डाउन, सॉलोमन कम डाउन, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। इस प्रकार से वह बोलता है, चुनता है, वही जगह पे जाके बोलता है। इसलिए ये पाठ मैंने इसलिए चुना क्योंकि ईश्वर हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। हम कितने भी संकट में क्यों ना हो, कोई ना कोई ईश्वर के रूप में आपके पास आके आपको सहायता करेगा। आप भी किसी ना किसी को ईश्वर के रूप में जाइए और उन्हें मदद कीजिए। इस प्रकार से आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ पर जीसस आ जाएगा, जहाँ भी पेड़ पे चढ़े हो वहाँ ईश्वर आ जाएगा, और ईश्वर आपको आपके सपनों की दुनिया से नीचे लाएगा, आपके पाप क्षमा करेगा और आपको कार्य करने के लिए बोलेगा। और क्या कार्य? ज़क्कैयुस देखिए, मैं 4 गुना उन लोग को दे दूंगा जिनसे मैंने पैसे लूटा है, और मैं मेरा संपत्ति का आधा संपत्ति मैं दान कर दूंगा, मेरे लिए बहुत थोड़ा है, वही बस है। इस प्रकार से वह ईश्वर उन्हें एक दान देता है, ईश्वर गिफ्ट देता है। आपको और मेरे को क्या गिफ्ट दिया है? पैसा नहीं, हृदय, जी हाँ, अच्छा हृदय, जी हाँ, दूसरे लोग की याद करना, सही कहा। इस प्रकार से जीसस हमें देता है। और याद रखिए, ज़क्कैयुस के पाठ में एक आखिरी बात, जब भी मैं ईश्वर की ओर एक कदम उठाता हूँ, ईश्वर मेरे साथ में कोसों मील दूर तक चलता है। एक छोटा दृष्टांत सुनाते हुए मैं मेरा ये शाम का कथन जो मैं रिफ्लेक्शन दे रहा हूँ मैं पूरा करता हूँ। आपको याद होगा ये कथन है कि एक आदमी सपना देखता है और सपने में देखता है कि वो चल रहा है, चलते समय वो जब खुशी से चल रहा है
तो वहाँ पर 2 जन के पैर के निशानियाँ आते हैं समुद्र किनारे पे। और फिर जब भी उसके ज़िंदगी में दुख कठिनाई एक ही निशान आते हैं और वो बोलता है चीज़ से क्या है, जब मेरे खुशी है तो तू मेरे साथ में चल रहा है, जब मैं दुखी हूँ तो एक ही निशानी है। तो जीसस कहता है अरे तू जब खुश रहता है तो मैं भी खुश हूँ, तो साथ में चलता हूँ, खुशी बांटता हूँ। अगर आपको दुख है तो मैं तुझे उठा के चल रहा हूँ, इसलिए वो पैर की निशानी मेरे गौर से देख, अच्छे से देख, आपको पता चलेगा ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, जीसस 100 कदम आगे बढ़ाएगा। आप किधर भी छुपिए, किधर भी रुकिए, जीसस का नाम लीजिए, वहीं से ही जीसस गुजरेगा। सिर्फ आपको पहचानने की ज़रूरत है। ये पाठ मैं आज आपको सुना रहा हूँ। ज़क्कियुस हमें सहायता कर रहा है। फिर से ये पाठ पढ़िए, चिंतन मनन कीजिए और सुनिए कि ईश्वर आपको क्या कह रहा है। प्रभु यीशु आप सबको आशीष प्रदान